भीषण गर्मी के बाद अब ये बारिश से मिली है हमको राहत, और ये राहत ही अब हमारी बन गई आफ़त। अब ये बारिश कैसे आफ़त बन गई है, तो इस बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता आर्या, महिला स्वास्थ्य करते यानी बेसिक हेल्थ वर्कर, उत्तराखंड रामगढ़ ब्लॉक से। तो एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं इन दिनों जो बारिश में होने वाले जो मुख्य रूप से जो भी रोग होते हैं और जो थोड़े से लापरवाही जानलेवा हो सकता है, इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूँ। तो इस समय मुख्य रूप से जो इस समय जो सीज़न है, इस समय है कि डायरिया का प्रकोप का। तो इन दिनों हमारे स्वास्थ्य विभाग 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक डायरिया पखवाड़ा दिवस मना रहा है। तो मैं थोड़ी-सी एक आपको सामान्य जानकारी देना चाहती हूँ कि कैसे आप ये थोड़ी-सी जानकारी के साथ ही अपना बचाव कर सकते हैं और एक होने वाली किसी भी तरह की दुर्घटना से अपने और परिवार को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि डायरिया क्या होता है। तो डायरिया सामान्य बोलचाल की भाषा में हम डायरिया को बोलते हैं उल्टी दस्त लगना। और अगर यहीं से अगर किसी को सामान्य से ज़्यादा अगर बार-बार उसे स्टूल हो रहा है और ये स्टूल यानी कि उसकी जो लैट्रिन पानी की तरह पतली हो रही है और अधिक इस गंभीर स्थिति में यहाँ पे इसमें लैट्रिन से खून भी निकलता है, तो उसे हम सीवियर डायरिया की कैटेगरी में रखते हैं। तो मैं अब यहाँ पर से थोड़ा बताना चाहती हूँ कि हम अगर किसी को परिवार में अगर किसी को डायरिया हुआ है तो हम उसे कैसे समझें, कैसे बचाव करें ताकि सब सुरक्षित रहें। तो वैसे ये ज़्यादातर जो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं साफ-सफाई का खुद से ध्यान तो रख पाते नहीं हैं, और जैसे कि बार-बार ना वो शौच के बाद अच्छे ढंग से हाथ धोते हैं, ना खाने से पहले हाथ धोते हैं, ना दिन के 3-4 टाइम उस साबुन से हाथ धोते हैं, और गंदे हाथों से अगर ज़मीन में कोई चीज़ पड़ी है तो वो खा लेते हैं। तो और इसी तरह क्योंकि इन दिनों का जो चारों तरफ का हमारा वातावरण होता है, उनमें बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से नमी होती है। नमी की वजह से इनमें सारे बैक्टीरिया पनपने को, ग्रोथ करने का बहुत अच्छा समय होता है, और जिससे बीमारियाँ भी उतनी अधिक इन सीज़न में होती है। तो जो डायरिया है कि भी इसी तरह से फैलता है अगर हम कहते हैं साफ़-सफ़ाई का ध्यान ना रखें, तो अगर हम बासी खाना खाएँ, जो खुला खाना है वो खाएँ और हाथ ना धोएँ, तो ये डायरिया तुरंत फैलता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आप कैसे इस तरह को मतलब पहचान सकें सामान्य तौर पे कि किसी को डायरिया है, कि उसको हम कैसे समझते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग वाला बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, अगर वो मान लो वो माँ का दूध नहीं पी रहा है और कुछ भी नहीं पी रहा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, इरिटेशन हो रही है और पानी की तरह वो बार-बार पॉटी कर रहा है, तो यहाँ उसको हम कहते हैं डायरिया की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि हम उसको अगर तुरंत उसके लक्षण को पहचानें और उसको हम जो ओआरएस हमारा जो काम जो मेन विशेष वो इस डायरिया में जो सबसे मुख्य दवाई का मुख्य रूप से करें संजीवनी का काम करता है, वो ओआरएस करता है। तो ओआरएस का घोल दें। तो ये हम लोग के पास इतना हम लोगों को थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में कि ओआरएस हम का पैकेट इन दिनों हम प्रत्येक अपने व्यक्ति अपने घर पर रखें, और क्योंकि वैसे भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस समय डायरिया पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है, तो ओआरएस जिंक की गोलियाँ हर आंगनबाड़ी वाले क्षेत्र में, एएनएम सेंटर में और आशाओं के द्वारा मुफ्त बांटी जा रही है सबको। तो ये आप भी अवश्य लें। अगर आपके पास नहीं मिली है तो आप जाके लें, नहीं तो अपने पास मार्केट से पैकेट आता है, सस्ता सा पैकेट आता है, आप उसे ले सकते हैं। तो इसको आपने कैसे बनाना है, तो ओआरएस बनाने के लिए हमको 1 लीटर पानी चाहिए, साफ़ पानी चाहिए। उसमें जो हम और जिस पतीले में और जिस भगोना में उसको उबालेंगे, वो भी तो उसको पहले थोड़ा अच्छे ढंग से साफ़ कर लें, फिर उसको हमने पानी उबाल लिया। उबाल के हम जब पानी पूरा ठंडा हो जाए तो उसमें हम 1 पैकेट ओआरएस का उसमें हम डाल देंगे। तो 1 पैकेट उसके बाद जो हमारा जिसको डायरिया हुआ है उसको हम थोड़ा-थोड़ा पिलाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ओआरएस का पैकेट है, ये हमें 24 घंटे के अंदर-अंदर ख़त्म करना है, हमें इसको ज़्यादा समय तक नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि हम इसे 2 दिन पिला रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाएगा और वो हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए इसको 24 घंटे के अंदर पीड़ित व्यक्ति को ज़रूर पिलाएँ। और यहाँ पे थोड़ा-सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उसके साथ-साथ ही जब ओआरएस के साथ-साथ ही हम जिसको भी डायरिया हुआ है उसको कुछ ना कुछ लिक्विड देते रहें, क्योंकि स्टूल मल के द्वारा जब पानी की तरह स्टूल हो रहा था, हमारे बॉडी के सारे पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और मिनरल्स और शरीर में बहुत ज़्यादा मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम ओआरएस का घोल तो दे ही रहे हैं, साथ-साथ में हम उसके कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें, पतली-पतली चीज़ें उसको तरल पदार्थ के रूप में उसको हम देते रहें, ताकि उनकी ज़्यादा उनकी इसके माध्यम से क्षतिपूर्ति होते रहे। और इसके अगर आपने लक्षणों को पहचान लिए हैं, तो सबसे पहले आप ये तो आपने लक्षण को पहचान लिया, तो इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ओआरएस का पैकेट देना है। और जिसको आपको ये दस्त लगे हुए हैं, उसके बाद इनको जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जिंक की गोली मिलती है 14 दिन तक जो जिंक की गोली देते हैं, तो आपने वो भी इसको देते रहना है। इससे उसकी बहुत जल्दी रिकवरी होगी।
और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ओआरएस का, तो अगर किसी को डायरिया है तो तुरंत अपनी जो आशा या एएनएम मैडम के से संपर्क कीजिए और उनसे आप आशा के माध्यम से ओआरएस और जिंक की गोलियां अवश्य लीजिए। और अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो ओआरएस ले सकती हैं या बच्चों को दिखा सकती हैं। तो ये था मैं ओआरएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इसके लिए सबसे पहले आपने इसमें ये डायरिया ना फैले, इसके लिए मुख्य रूप से आपने क्या करना है, इसमें मुख्य रूप से आप लोगों की ये भूमिका रहे, जो घर के बड़े हैं उन्होंने ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब भी शौच जाते हैं यानी कि लैट्रिन जाते हैं तो तुरंत उसके बाद अच्छे ढंग से साबुन से उनके खुद हाथ धुलवाएं और दिन में 3-4 बार वैसे भी हाथ धुलवाएं। और कोशिश करें और कि उन्हें खुला खाना या बासी खाना बिल्कुल ना दें, बाहर की चीज़ें ना दें और घर का ही बना हुआ ताज़ा खाना बच्चों को दीजिए। और खाने से पहले, खाने के बाद साबुन से अच्छी ढंग से हाथ धोइए। तो अगर आप इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, तो हम जो अगर किसी बच्चों को डायरिया हुआ है या किसी को भी हुआ है तो उससे हम बच सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के समक्ष ये थोड़ी सी जानकारी देने की। तो उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़ी सी ये आवश्यक जानकारी आपको पसंद आएगी। तो अगर जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।